क्योंकि वहां पर भक्ति सो रही थी। भक्ति कौन है माँ? भक्ति वहां पर विभीषण जी हैं। विभीषण है भक्ति, और भक्ति विभीषण जी सो रहे हैं, इसीलिए शक्ति सीता माता नहीं मिल रही थी। इसीलिए शक्ति सीता माता नहीं मिल रही हैं। विभीषण सो रहे थे। जब विभीषण जी जगते हैं तो आज तुरंत हनुमान जी श्री राम का नाम लिए, विप्र का भेष बना करके साधु बाबा का, उसी प्रकार से विभीषण भी श्री राम का नाम लेते हैं। जय श्री राम, आप लोग भी बोलिए ना, जय श्री राम। अब भैया जब जय श्री राम का नारा लगाया, विभीषण जी से बात होने लगी। आप भैया कौन है? जहाँ फिर तमाम से राक्षस हो, वहाँ पर कौन भगवान राम का नाम लेने लग गया। विभीषण जी ने कहा, पता है दांतों के तले जैसे जीभ रहती है ना, इतना डरता हूँ लेकिन रहता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ। एक बार रावण को पता चल गया था, क्योंकि विभीषण के द्वार पर 2 अक्षर अंकित हैं, इधर तरफ रा है, उधर तरफ माँ है। राक्षस गए, राक्षस रावण से कहते, अरे रावण, विभीषण खाता तुम्हारी, एक गाता राम की है। रावण आया, रावण कहने लगा, क्यों रे विभीषण, तू खाता मेरी, ये गाता राम की? विभीषण ने कहा, कौन कहता है भैया कि मैं आपकी खाता हूँ, उनकी गाता हूँ? अरे भैया, राम ने रावण, मामा ने मंदोदरी, मैं तो रावण मंदोदरी करता हूँ। रावण ने कहा, अरे वाह, तो बहुत अच्छे हो भैया, ठीक है, खूब पूजा पाठ करो हमारा। इतना बेकार रावण है। आज भगवान श्री राम जी ने कहा कि विभीषण, मुझको रास्ता बताओ, मुझे माता से मिलना है। तो कहते हैं कि विभीषण जी महाराज जुगुती बता देते हैं। जुगुती बताते हैं कि किधर से किधर जाना है। जुगुती विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। आज जुगुत सुन करके विभीषण जी से आगे चले। आगे जब चले तो वहां पर देखा क्या रावण आया है। अकेली नारी के साथ नहीं, अकेले नहीं आया, बहुत सारी नारियों को रावण लेके आया। और रावण ने कहा, सीता मैया से 1 महीने के भीतर पति नहीं बनाया, पटरानी बना करके रखूंगा, मंदोदरी से ऊंचा पद दूंगा। एक तरफ मेरी तरफ तो, एक बार मेरी तरफ तो देखो। सीता खर की तरफ देख रही है। खर पता है कौन है? सीता मैया का भाई, क्योंकि माँ सीता का अवतार धरती से हुआ है, और धरती पे जितने पेड़ पौधे सब भाई हैं माता सीता जी के। और जहाँ पर भाई हो, बहन को कोई देख तक नहीं सकता, हमेशा माता का खर को देखती है, रावण से बात करती है। रावण ने कहा, इसको खूब त्रास दो, खूब डराओ। सब राक्षसियां डराने लगी। त्रिजटा एक दौड़ी आई, कहने लगी, अरे सुनो, माता को डराओ ना, मैंने सपने में देखा है कि पूरी लंका बंदर ने जला दी। गधा के ऊपर रावण को बैठा के पूरी लंका में घुमाया, और ये जगदम्बा है, इनकी पूजा करो। सारी राक्षसियां डर गई, सीता मैया की बार बार पूजा करने लगी। तब तक हनुमान जी ऊपर से मुद्रिका डाल दी। हनुमान जी जब मुद्रिका ऊपर से नीचे डाले तो सीता मैया विचार कर रही, यहाँ सब राक्षस रहते हैं, और ये मुद्रिका तो मेरे पति की है, कैसे आई? तो हनुमान जी महाराज तुरंत नीचे उतरे। और जब नीचे उतरे तो क्या हुआ? हरि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, 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 रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। माता सीता कहती बंदर कहाँ से आ गया? हनुमान जी कहते मैं राम का भक्त हूँ, राम का दूत हूँ माता, मेरा नाम ही हनुमान है, मैं पता लगाने के लिए आपको आया हूँ। मैया सीता कहती तुम इतने से क्या कर पाओगे तुम लोग? माता सीता एकदम से रोने लग गई।
और जब मैया सीता एकदम से रोने लगी मेरे भैया, जैसे मैया सीता रोने लगी, हनुमान जी कहते माँ क्यों रो रही हो आप? सीता मैया ने कहा हमारे स्वामी हमको कब लेने आएंगे, और तुम लोग दिखने में तो इतने इतने हो, कैसे लड़ाई करोगे तुम लोग रावण से? रावण के तो साथ बहुत राक्षस। भैया कितने लोग साउंड बजा रहे हैं यहाँ पे? आप ऑपरेटर भैया है ना, जो बच्चे खड़े हैं केवल निवेदन है भैया कि आप लोग आगे खड़े हो जाओ। तो मेरे भैया कहते हैं कि हनुमान जी महाराज बोले कि माँ आप मुझे छोटा सा जान करके रो रही हो? सीता मैया ने कहा हाँ आप बिल्कुल छोटे से हो, राक्षस बहुत है यहाँ पर, 72 करोड़ इतने राक्षस है रावण के, अब तुम छोटे छोटे बंदर क्या कर पाओगे? हनुमान जी ने कहा अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। हनुमान जी एकदम से विकराल बड़ा भारी रूप बना लिया। सीता मैया ऊपर से देख रहे, नीचे से ऊपर, हनुमान जी ऊंचे होते चले जा रहे हैं। जब ऊंचे होते चले जा रहे थे हनुमान जी, सीता मैया ने कहा बस बहुत हो गया, नीचे आ गए। हनुमान जी छोटे से बन गए। हनुमान जी ने कहा माँ राम दूत में मात जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं राम का दूत हनुमान हूँ, करुणा निधान की कसम खा के कहता हूँ। माता ने कहा वाह अब मुझे पता चला, अजर अमर गुण निधि सुत हो जाओ हनुमान तुम अमर हो जाओ, अजर अमर हो जाओ। सीता मैया ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। हनुमान जी कहते हैं माँ आप परेशान मत होइए, बिल्कुल दुखित मत होइए, भगवान मिलने के लिए आपसे आएंगे, आपको लेके 1 महीने के भीतर ही जाएंगे। सीता मैया ने कहा ठीक है हनुमान। हनुमान जी ने कहा माँ मुझे तो बहुत भूख लगी है, हमको तो कुछ खाना है। मैया ने कहा यहाँ कौन अपना सगा संबंधी बैठा जो तुमको कुछ खिलाएगा हनुमान? हनुमान जी ने कहा मैया वो पेड़ पौधों पे देखो कितना बड़े बड़े फल लगे हुए हैं, वही खाऊंगा, भूख मिटाऊंगा। हनुमान जी क्या करते हैं, एक पेड़ के ऊपर चढ़े और हनुमान जी जल्दी जल्दी गए, एक पेड़ फल तोड़े और तोड़ के खाए, और दूसरा तोड़े तो जहाँ राक्षस खड़े थे ठाई से दूसरी की खोपड़ी मार, इतनी जोर से खोपड़ी पे मारे। अब वो कहता है भैया काहे को मार रहे हो, काहे को मार रहे हो? हनुमान जी कहते अब पता चलेगा, खड़े रहो वहीं पे। ताड़ का पेड़ एक लगा हुआ था, एक तोड़े हैं और वैसे मारे, एक राक्षस की खोपड़ी में फट गया। भैया जब हनुमान को राक्षसों ने देखा कहने लगे भैया भाग, वो बंदर खड़ा हुआ है, वही बंदर है जो मार रहा है। हनुमान जी ने कहा क्या कर लोगे मेरा? अब वो क्या बोलता है राक्षस, अभी जाकर के रावण को बुला करके लाता हूँ, अभी रावण को बुला करके लेके आता हूँ। हनुमान जी कहते जाओ बुला लाओ। अब पकड़ पकड़ के हनुमान अपने रोंगटन में मार रगड़ दें, जा बुला ला हनुमान जी रावण को। हनुमान जी पकड़ लिए राक्षस को, अपने रोंगटन में मार रगड़ दी, और हनुमान जी के बड़े बड़े सोने के जैसे रोंगटा पावन तले हनुमान जी मार कुछ ले दिए। हनुमान जी को जब देखे तो कहे राम 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 राम, भगवान हमका हमारे सबका और हमका बचा दो प्रभु जी। अब भैया जम्मू माली आया, जम्मू माली को भी मार करके हनुमान जी गिरा दिया। बोले सावरे सरकार की। तो मेरे भैया एक जम्मू माली आया, और जब जम्मू माली आता है तो जम्मू माली को भी गिरा दिया हनुमान जी ने। अब अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार को भेजा तो अक्षय कुमार ने क्या किया भैया? अक्षय कुमार गए, मारे बड़ी हैकड़ी तैकड़ी दिखाने लगे। हनुमान जी कह रहे धीरे धीरे चले आओ, अभी जाते हो ऊपर आसमान में उड़ जाओगे। हनुमान जी क्या करते हैं, उखाड़ते एक पेड़ और घुमा घुमा करके ऐसे, अक्षय कुमार पता नहीं कहाँ चले गए। अक्षय कुमार का कुछ पता ही नहीं। हनुमान जी कह रहे जो आवे लौतम करे ना रगड़ दूं तो बताना। हनुमान जी को कना छोड़ रहे हैं। अब भैया मेघनाद आया, मेघनाथ आता है, मेघनाथ विचार कर रहा है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस बंदर का, वरना बंदर पूरी बगिए नाश कर दिया। पता है कितना बड़ा रोगी था, यहाँ तक के हनुमान के बाप भी झाड़ू लगाते थे। अशोक वाटिका में पवन देवता, अगर हवा चल जाती थी, अगर पेड़ पौधे गिरते थे, पवन देवता की खबर नहीं है, खैर नहीं है। रावण कहता तुरंत हवा लेकर के जाओ और जितने गिराए हो पेड़ पत्ता सब लेके उड़ा के साफ करके लेके जाओ। इतना बड़ा रोगी
सूर्य जिस दिन नहीं खिलता, जिस दिन नहीं खिलता, सूर्यमुखी नहीं खिलती, उस दिन हनुमान रावण उस दिन सूर्य देवता की खैर लेता था। काहे के लिए तुम नहीं खिले और काहे ये सूर्यमुखी नहीं खिली। इतना बड़ा रोबी रावण, बहुत देवता तलक रावण से डरते थे, इतना जान लो। नत्थु खैरा रावण नहीं था, बहुत बड़ा हस्ती है रावण। आज मेघनाथ आया, अब मेघनाथ देखता है हनुमान जी के साथ में, हनुमान जी के पीछे तमाम राक्षस। मेघनाथ कहता मारो इस बंदर को, हनुमान जी कहते चले आओ। और जैसे बेचारे मेघनाथ पीछे डर रहे हैं राक्षस, आगे हनुमान को डरे, और जब बीच में पहुंचे तो कहे राम 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 राम, हमको मत मारना, हम राम के भक्त बन गए हैं, हमको मत मारना। मेघनाथ कहता रे मूर्खों, खाते मेरी बाकी हो, गाते हनुमान राम की हो। राक्षस कहते हैं अगर हम राम नाम नहीं लेंगे तो ये हमको रगड़ रगड़ के मारेगा, हम राम का नाम नहीं लेंगे तो जान लो अपने रोंगटन में पता नहीं कितने राक्षसन को मार दिया और हमको भी मारेगा, इसलिए हमको राम राम करने दो। अब मेघनाथ कहता तो हमारे हाथ अंते नहीं बचोगे, हम मार डालेंगे तुमको। भैया जितने राक्षस सब प्राण गंवा दिए। हनुमान जी को ब्रह्म पास में बांध करके रावण लेके गया। वो जो रावण लेकर के गया ना अंदर, मेघनाथ जब रावण के पास लेके गया तो मुस्कुरा रहे थे हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। रावण ने कहा कौन है बंदर? हनुमान जी ने कहा मैं रामदूत हनुमान। फिर कहता है कौन है हनुमान? कौन वो? अरे वो दो तपसी, उनकी बात कर रहे हो तुम? हनुमान जी कहते हैं हाँ राम लक्ष्मण, उनकी बात कर रहा हूँ। रावण कहता मैं नहीं जानता वो कौन है। हनुमान जी ने कहा वो वही है जो तुम्हारी बहन को नकटी बनाए थे, तुम्हारी बहन की नाक कान काटी थी, वही राम है। रावण शर्मा गया बेचारा, रावण एकदम से शर्मा गया, अपने सर को नीचे झुका लिया। हनुमान जी ने कहा हमको शर्म नहीं लगती है, हम तो बंदर ही हैं, हमको बांध करके रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, अपन ही बचा लो, और तुम्हारी बहुत बड़ी नाक जाने वाली है। सुपनका ने कहा था मेरी नाक गई सो गई पर अपनी नाक बचा ले तू, यदि जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा ले तू, आज तेरा नाम नकटा ही पड़ जाएगा, इसलिए सीता मैया को वापस कर दे और मान जा, भगवान के चरण में चला जा। रावण कहता इतनी औकात हो गई तुम्हारी कि तुम मुझसे बात करोगे, इसको जान से मार दो। विभीषण जी ने कहा नहीं महाराज, जान से मारने में क्या फायदा। सरस्वती मैया आकर के रावण की जिह्वा पर बैठ गई। रावण ने कहा कुछ ना करो, इसकी पूंछ में आग लगवा दो। हनुमान जी विचार कर जान गए कि कोई बात नहीं, माता सरस्वती साथ दे रही है। कपि के ममता पूछ पर सबही कहूँ समझाए, इसकी जो माँ ममता होती है वो पूछ पर होती, पूछ बिना पूछ वाला बंदर जाएगा तो वो दो तपसी यही कहेंगे कि अब रावण से लड़ाई ना करो। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आज तुम पूरी लंका में जला दिए, तुम्हारा नाम हनुमान नहीं है। मेरे भैया जितना लंका में घी तेल कपड़ा सब था सब लपेट दिया, अब कुछ नहीं। हनुमान जी ऐसे पूछ बढ़ा रहे हैं कि कोई जान नहीं पाया। बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला, सारे गांव का घी तेल वस्त्र सब समाप्त हो गया। जब मेरी भैया सब समाप्त हो गया, हनुमान जी क्या करते हैं? अब हनुमान कहते हैं रावण ने कहा कि हनुमान को लेकर के सब घुमाओ पूरा लंका। हनुमान जी को लेके घुमा रहे हैं। हनुमान जी कहते बहुत बढ़िया है रावण, हमको कोलिया कोलिया बता दो, जिसके जिसके घर से चंदा आया कपड़े घी का उसके घर में आग लगाऊंगा। हमको पता भी नहीं होगा ना कि किसके किधर किधर कोलियां है लंका में, सारी कोलिया कोलिया घुमाओ, सबके घर में आग लगाऊंगा। अब भैया जैसे पूछ में लगाई आग, बोली सांवरे सरकार की जय। जैसे पूछ में आग लगाई, अरे हनुमान तब कूद वहां से, एक अटारी बैठे जाए पूछ घुमाई हनुमान ने, एकदम आगे उठी दहकाई, उलट पलट लंका सब जारी, धुआं रहा है गगन में छाई, उलट पलट लंका सब जारी।
घर घर मचा है हाहाकार, बालक वृद्ध युवा नर नारी सारी हाय हाय चिल्लाए, नाश करायो सब नगरी का, रावण तेरा बुरो हुई जाए, भक्त विभीषण का घर बचेगा, सारी लंका तई जलाए, भक्त विभीषण का घर बचेगा। यहाँ की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात बताएं, नाम सुनेगा कृष्ण है मेरा, गाएगा था रही आज मेरे भैया पूरी लंका को हनुमान जी चलाए। जब हनुमान जी पूरी लंका को जलाए, उलट पलट लंका सब जारी, हनुमान जी का पूरी लंका उलट दिए थे कि पलट दिए थे, उलट पलट नहीं दिए थे। पता है उलटने पलटने का मतलब क्या है? हनुमान जी महाराज कुंभकर्ण के यहाँ गए जलाने के लिए। कुंभकर्ण तो सो रहा था, सोते हुए को मारना नहीं जाता। जैसे हनुमान जी पहुंचे, जैसे हनुमान जी कुंभकर्ण के महल में पहुंचे तो उसकी पत्नी हाथ जोड़ दी, स्वामी सो रहे हैं मत मारो प्रभु। हनुमान जी पलट गए, पीछे को वापस हो गए। थोड़ी देर बाद जब पूरी लंका जलाई, फिर विचार की अब देखो जाके, फिर उलट करके उधर गए। फिर कुंभकर्ण की पत्नी हाथ जोड़ के खड़ी है, स्वामी सो रहे हैं, फिर पलट गए। मतलब उलटना पलटना, आना जाना को बोला गया है उलटना, उलट पलट लंका सब जारी। और दूसरी बात, लंका जब पूरी जली थी, सोना फिर भी बहुत चमक रहा था। वास्तव में जब सोना जलता है, सोने की लंका थी, सोना जब जलता है तो वो और चमकने लगता है, दहकने लगता है, चमकने लगा। लेकिन हनुमान जी की इच्छा थी कि ये काली हो जाए लंका, वो काली नहीं हो रही थी। हनुमान जी विचार की कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हनुमान जी देखते क्या है, दीवाल के पीछे शनिचर देवता को लटका करके रावण ने रखा था। रावण बहुत बड़ा रोगी था, रावण को पता था कि शनि देवता सवार होने वाले हैं लंका पे, तो शनि देवता को पहले लटका दिया उल्टा। हनुमान जी जब जल्दी जल्दी गए, शनि देवता से पूछे आप लंका में उल्टा क्यों लटके हो? शनि देवता ने कहा महाराज हमको सीधा करो वरना लंका काली भी नहीं होगी। हनुमान जी गए, उनको पलटे हुए थे, तुरंत उलट दिया, सीधा कर दिया, और पूरी लंका सोने की जो थी वो काली हो गई। कथा से कभी मन को भटकाना नहीं चाहिए। सीता मैया जी को कथा ही सुना रहे थे श्री रामचंद्र जी महाराज पंचवटी में बैठकर, और सीता मैया का ध्यान कथा से हटकर सोने के मृग में चला गया था। जान गए थे श्री राम जी, कथा सुनते सुनते तुम्हारा मन सोने में गया है, सीता जाओ तुम सोने में ही रहोगी। आज सीता मैया सोने की लंका में ही बैठी हुई हैं। सोने की लंका सब जल गई। जला करके हनुमान जी पूछ जाते सिंधु में, पसीना चुआ तो मकड़ी खा जाती है, वो गर्भवती हुई, उनके द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम पड़ा मकरध्वज। हनुमान जी सीता मैया के पास गए, बोले माँ मुझे आप भी कोई निशानी दे दो, जाके हम प्रभु को दिखाएं। हनुमान जी को माता ने चूड़ामणि दिया, जो पीछे चूड़ामणि लगाई जाती है। चूड़ामणि की एक विशेषता थी, चूड़ामणि जहाँ पर रहेगी वहाँ का नाश नहीं होगा। और चूड़ामणि लंका में थी, सीता माता के बालों में लगी हुई थी। सीता मैया ने आज रामा दल को भिजवा दिया। हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे, पूरी सेना के सहित हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आगे आएगा। आप सभी माताएं बहनों को, भैया लोगों को रात्रि के बेला में बड़ी सुंदर पावन गाथा इसके आगे की श्रवण कराएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, सांवरी सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो।
हाँ, जो बच्चे हैं, जो माताएं बहनें हैं, थोड़े थोड़े जा करके सब लोग भक्त प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। वैसे एक भजन होगा, भजन के बाद आरती हो जाएगी तो सब लोग भंडारा पा लेंगे। अब बिना भंडारा पाए मत जाइएगा, भैया जी का कहना है। सब लोग प्रसाद को ग्रहण करके ही जाएंगे। बोली सच्चे दरबार की जय हो, उमा श्री महादेव की जय हो। अब सब लोग तालियां बजाएंगे और झूमेंगे। आज कंजूसी